स्कंदगुप्त पात्र परिचय। पुरुष पात्र। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालिता पर्णदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालवा का राजा, भीमवर्मा उसका भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंचबुद्धि बौद्ध कपालिक, शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, भटार्क नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य, खिगिल हूण आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक, प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमण महाबोधि विहारस्थ वीर, महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक प्रहरी सैनिक इत्यादि। स्त्री पात्र। स्त्री पात्र देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंद की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालवा की रानी, देवसेना बंधुवर्मा की बहन, विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या, कमला भटार्क की जननी, रामा शर्वनाग की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी, सखी दासी इत्यादि। दृश्य 1। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधार। स्कंदगुप्त टहलते हुए। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। ठहर कर उफ, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त प्रवेश करके। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है। पर्णदत्त मेरी आज्ञा। युवराज आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं। मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्त कुलभूषण आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित ना हो। स्कंदगुप्त आर्य आपकी वीरता की लेखमाला क्षिप्रा और सिंधु की लोन लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह। पर्णदत्त संदेह दो बातों से है युवराज। वे कौन सी हैं। स्कंदगुप्त वे कौन सी हैं। पर्णदत्त अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या के नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है। पर्णदत्त संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है। शोक। पर्णदत्त अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त चिंता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए। पर्णदत्त किस लिए।
त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक के प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। युवराज, इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त, सेनापति, प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्तसेन की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इतना व्यंग ना कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त, प्रमाण भी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित होता रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आचरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? पर्णदत्त, युवराज, व्यंगना कीजिए। केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही इतिश्री ना समझिए, म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपीशा को श्वेतहूणों ने पदाक्रांत कर लिया। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालिता का प्रवेश। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र। आर्य, पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्रपालित, पिताजी प्रणाम। कैसी बात है? पर्णदत्त, कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित, तात, इस किस लिए का अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्रपालित, गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त, चक्र, सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपालित, युवराज, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त गंभीरता से, चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक अपनी चंचलता को विषवृक्ष का विष न बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य, पर्णदत्त, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखकर, चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। युवराज की जय हो। पर्णदत्त, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्तियों को संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दशपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चल जाता है दशपुर के दूत का प्रवेश। युवराज, भट्टारक की जय हो।
स्कंदगुप्त मालवपति सकुशल है? दूत कुशल आपके हाथ हैं। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधुवर्मा ने सभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त खेद, ऐसे समय से जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत लक्षवाहिन से सौराष्ट्र की पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिम मालवा भी अब सुरक्षित ना रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्णदत्त, वल्लभी का क्या समाचार है? दूत, वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर होड़ों से उसका बचना कठिन है। मालवा की रक्षा के लिए महाराज बंधुवर्मा ने सहायता मांगी है। दशपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालवा और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालवा राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालवा की रक्षा गुप्त सेन का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमार गुप्त उनके संरक्षक हैं, परंतु दूत बड़ी कठिन समस्या है। दूत, विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य के संरक्षकता का भार लिया है। पर्णदत्त, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तब भी मालवा ने कुछ समझकर किसी आस पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त, दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालवा की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालवा का कुछ न बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज। आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। चक्रपालित, तात, पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालवा में मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। पर्णदत्त, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। दृश्य 2।